मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि नमक अगर जल में मिला दिया जाए तो जल का घनत्व बढ़ जाता है और तालाब में लोग जल्दी डूब जाते हैं और समुद्र में लोग क्यों नहीं जल्दी डूब पाते हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्र में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और जल में नमक की मात्रा कम होती है। समुद्र में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और जल में नमक की मात्रा कम होती है, जिसके चलते क्या होता है कि सिंपली तालाबों में नमक की मात्रा या नदियों में नमक की मात्रा कम होती है ना, तो उसमें सिंपली डूब जाता है लोग। लेकिन अगर तैरना भी क्या होता है, डूब तो जाएगा समुद्र में भी, लेकिन तैरने की बात है। ठीक है, तैरने की बात मतलब कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर एक नदी में तैरे और एक समुद्र में तैरे तो तैरना किस में आसान होगा? समुद्र में तैरना आसान होगा, क्योंकि समुद्र का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नमक ज़्यादा होता है। समुद्र में क्या होता है? नमक ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी फिर से एक बार समझ लो कि एक व्यक्ति को कहा गया कि भाई तुम नदी में तैरो। ठीक है, फिर उसी व्यक्ति को कहा गया कि आप समुद्र में तैरो। किसको मतलब तैरने में ज़्यादा आसानी होगा? कौन अच्छे तरीके से तैरेगा? कौन ज़्यादा देर तक तैर सकता है? जो समुद्र में व्यक्ति होगा तैरता हुआ। ठीक है, वह ज़्यादा देर तक तैरेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र में क्या होता है बताओ? नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और नदियों में नमक की मात्रा कम होती है। इस कारण से समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान होता है और नदी में तैरना थोड़ा कठिनदायक होता है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब देखो समुद्र में नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसका घनत्व क्या हो गया? बढ़ जाता है। घनत्व ज़्यादा हो गया तो जो भी वस्तु उसमें डाला जाएगा वह क्या होगा भाई बताओ? तैरना शुरू करेगा। यही प्रयोग आज दिखाएंगे कि समुद्र और नदी तो हम तो प्रयोग में ला नहीं सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जाना थोड़ा ज़्यादा खर्चीला पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको मानते हैं नदी और इसको मान लेते हैं समुद्र। अब देखो इसको समुद्र कैसे बनाएंगे, इसको नदी कैसे? इसमें सिंपली पानी डाल दिया मैंने। ठीक है, इसमें वाटर डाल दिया गया। मान लिया कि यह गिलास क्या है भाई? नदी है। यह गिलास नदी है और यह गिलास क्या हो गया? समुद्र माना। यह समुद्र है तो इसमें क्या करेंगे? नमक घोलेंगे जरा उसमें से, माइक्रोस्कोप वाले बॉक्स में से मिलाने वाला और निकालने वाला चिमटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? हम नमक की मात्रा को डालेंगे, नमक मिला देंगे। ठीक है, जैसे मैंने नमक डाला, ये नमक मिला रहे हैं। समुद्र में नमक की मात्रा अधिक होती है। अब इसको हम समुद्र बना रहे हैं ना इसको क्या बना दिया गया? समुद्र के जैसा, मतलब कि इसमें नमक डाल दिया गया, इसमें कुछ नमक डाल दिया गया। ऐसे लेकर नमक डाल दिया गया और ये है जिसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है। अब बताइए, मैंने बताया था कि इसमें चिमटा होगा, निकालो ये दो बस। तो इसको थोड़ा घोल लेते हैं ताकि अच्छा से नमक मिल जाए। समुद्र में क्या होता है भाई? नमक की मात्रा अधिक होती है। समुद्र में नमक की मात्रा अधिक होती है, तो इसको हमने अब समुद्र का जल मान लिया। इसको बना लिया किसका जल? समुद्र का जल। और ये हो गया नदी का जल, इसमें नमक की मात्रा कम होती है। ठीक है, बात समझे? अब नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान होता है। नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। इसी को मैं दर्शाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा कि दोनों में देखते हैं कि किस में
तैरता है कोई वस्तु और किस में डूब जाता है। हम लोग जो पढ़े हैं इसके अनुसार पता है कि ये किसका जल हो गया भाई, बताओ तो अभी। मतलब इसमें नमक घोल दिया हमने तो ये लगभग समुद्र का जल हो गया, और इसमें नहीं घोला है तो ये क्या, नदी का जल इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमने अभी बताया था कि अगर इसमें कोई वस्तु डालते हैं, जैसे ये आलू हो गया, हम लोग प्रयोग करेंगे जिसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा, थोड़ा दिमाग का अप्लाई करोगे ना। तो ये क्या है, आलू है, छोटा सा ले लिया एक आलू, ठीक है। अब एक और आलू आ जाता तो ठीक रहता, ठीक है। कोई दौड़ कर जाओ और घर से मेरे आलू लेकर आओ ठीक है, तुम जाओ, अरे जाओ, इतने बड़ का आलू लाना, बड़ा नहीं, ठीक है। तब तक हम समझा रहे हैं थोड़ा वीडियो को। अब हमने क्या किया, इसमें क्या घोल लिया बताओ, नमक घोला गया है, और ये सिंपली पानी है। यानी कि हम लोग जान गए कि ये भाई समुद्रों में नमक ज़्यादा होता है तो ये समुद्री जल को दर्शाएगा और ये नदी के जल को दर्शाएगा। अब देखेंगे कि वस्तु, ठीक है, दोनों में किसमें डूब जाती है और किसमें तैरती है। यानी कि ये रिलेटेड है किससे, अगर हम समुद्र में तैरें तो समुद्र में तैरना आसान होता है नदी के अपेक्षा। नदी में तैरना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, थोड़ा कठिन होता है। लेकिन समुद्र में तैरना आसान होता है। इसलिए आसान होता है समुद्र में तैरना क्योंकि अधिकांशतर भाग, शरीर का अधिकांशतर भाग क्या होता है, ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि समुद्र का घनत्व क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, वस्तु के घनत्व से। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा, तो इसमें मैंने क्या घोला, नमक। चलिए पहले चेक करते हैं सिंपल वाटर में, ठीक है। इसमें मैंने ये डाल दिया, डूब गया, ये आलू इसमें डूब गया, दिखाई दे रहा है, आलू डूब गया। चलिए अब इसके बाद इसी आलू को तैरा रहे हैं किसमें, ये, चलिए देखते हैं ये तैरता है कि डूबता है। तैरने लगा, देखिए ये है, ये दिख रहा है, ये ऊपर आ रहा है। यानी कि ये तैरना शुरू कर दिया। यानी अब बताइए, ये था सिंपली वाटर, ठीक है। तो वाटर में क्या था भाई कि इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं था, NaCl, यानी साधा नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं था, ठीक है, साधारण नमक नहीं था। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बताओ, NaCl। तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें तैरना क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट का इसमें ज़्यादातर चांस रहता है कि जिसको मतलब नहीं तैरने आएगा वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है। लेकिन समुद्रों में ना, जिसको नहीं तैरने आता है ना, वो हाथ गोड़ पीट कर बच सकता है, ठीक है। ऐसे छटपटाएगा, हाथ गोड़ पीटेगा ना तो वो बच सकता है। क्योंकि अधिकांशतर भाग क्या होता है भाई, देखो यहाँ प्रयोग से पता लगा। तो अधिकांशतर भाग क्या होता है बता दो जरा, अधिकांशतर भाग शरीर का क्या हो जाता है, जल के ऊपर हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, यह मतलब तैरने लगता है और घनत्व तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये प्रयोग देख लिया लोग, ठीक है।